सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 5 अलंकार का अध्ययन करेंगे। आज हम अर्था अलंकार के शेष 2 भेदों का अध्ययन करेंगे। आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 5 अलंकार को खोल लेवें, मेरे को ध्यान से सुनते हुए अपनी पुस्तक में पढ़ें। तो आइए हम अर्था अलंकार के चौथे भेद अतिशोक्ति अलंकार का अध्ययन करते हैं। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में या कोई पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में उसका बढ़ा चढ़ा कर के हम वर्णन करें, मतलब हकीकत में वो वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम उसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझेंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में श्री हनुमान जी की दिव्य शक्ति का वर्णन करने के लिए कवि कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका नगरी जल गई और राक्षस भाग गए। यह हनुमान की शक्ति का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। मतलब अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है, आग लगाई नहीं गई है, लेकिन उससे पहले ही ये कहा गया, उनकी शक्ति के बारे में ये बताया गया कि सारी की सारी लंका में आग लग गई, सारी की सारी लंका नगरी जल करके भस्म हो गई, राक्षस भाग गए। तो ये हनुमान जी की शक्ति पर अतिशोक्ति वर्णन किया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति का या किसी स्थिति का अगर हम बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण से इसको हम समझते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा के सोचने से पहले, राणा मतलब महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के सोचने के पहले ही चेतक का नदी के पार पहुंच जाना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जिसका वर्णन हमें अपनी अक्सर इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिलता है। उस इतना समझदार, इतना होशियार, इतना शक्तिशाली था कि उसके बारे में यहाँ पर ये पंक्ति में कुछ अतिशोक्ति, कुछ बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि एक नदियाँ आने पर, एक नदी, एक नाला आने पर जब महाराणा प्रताप फंस गए तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे पार करें, यहाँ से कैसे निकलें। इतनी देर में ही तो घोड़ा नदिया के पार हो गया। तो यहाँ पर उस घोड़े की शक्ति का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इसका अंतिम और उदाहरण है, हमारा अंतिम इसका वर्णन है, अंतिम भेद है मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति आदि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति, जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जड़ पदार्थ होते हैं। जड़ पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर श्वास का आगमन नहीं होता, सांस जिनके अंदर नहीं आती है। उन सब क्रियाओं पर अगर हम मानव की क्रियाओं का, इंसान की क्रियाओं की, भावनाओं का कोई आरोपण कर दें तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब इन चीज़ों को हमने इंसान के रूप में मान लेना है, जो कि एक दृष्टिकोण से हमारे लिए निर्जीव है, जिनके अंदर सांस का आगमन नहीं होता। प्रकृति या जड़ पदार्थ मानव की तरह सुख दुख, हर्ष विषाद, न्याय अन्याय की अनुभूति करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे लो हरित धारा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। इस उदाहरण में हरी भरी धरती पर खिलते हुए तीसी के नीले फूल, तीसी एक प्रकार का पौधा है जिसका तेल निकलता है, उसके नीले फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे हरी पंखुड़ियों की खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे हो। मतलब उस तीसी के फूल को हमने एक इंसान का रूप दे दिया है, वो हरी पंखुड़ियों को खोल करके, खिड़की को खोल करके बाहर झांक रही है। तो इसी को हम लोग मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। जितनी भी हमारी प्रकृति है, जो जड़ पदार्थ हैं, जो निर्जीव पदार्थ हैं, उनके सुख दुख, हर्ष विषाद, न्याय अन्याय की अनुभूति उनमें हम देखते हैं। उनके हम सोचते हैं कि जैसे सब कुछ हमें महसूस होता है, सुख दुख के बारे में महसूस होता है, हर्ष के विषाद, दुख के बारे में, सुख के बारे में, हर्ष के बारे में, विषाद के बारे में, न्याय अन्याय के बारे में, वैसे इनको भी होता है। तो हमारे लिए वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं। आते हैं एक और उदाहरण पर। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ माने बादल। इस उदाहरण में मेघ मानव की तरह, मानव की भांति, इंसान की भांति बड़े बन ठन करके सत संवर करके आए। ये कवि की कल्पना है कि बादलों को ये सोचता है कि बादल आज हमारे इस गांव के, इस शहर के ऊपर आए हैं और आज बारिश करेंगे। तो ऐसा लगता है कि मेघ भी, बादल भी आज बन ठन करके संवर करके इंसानों की तरह से तैयार होकर के आज बारिश करने के लिए आए। तो यहाँ पर बादलों पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होने के कारण इसमें मानवीकरण अलंकार हमें दिखलाई पड़ता है। तो ये था हमारा विद्यार्थियों अलंकार के अंतर्गत अर्थ अलंकार के आज के शेष 2 भेदों का वर्णन।
जो कि मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपने अच्छे से सुना है, देखा है। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में हमने इसके 3 भेद और शब्द अलंकार के 3 भेदों का विस्तार से वर्णन कर लिया था। आप भी इसको अच्छे से वीडियो को देखें, अपनी पुस्तक में से इसको अच्छे से पढ़ें, उदाहरणों को देखें और इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे से करें, ताकि हम लोगों को ये लगे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज का आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।